हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम वनस्पति विज्ञान बॉटनी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक शैवाल एल्गी लेकर आए हैं, जो आपके समक्ष निम्न रूप से प्रस्तुत है। इस वीडियो को सभी लोग देखने के पश्चात लाइक एवं सब्सक्राइब करें। शैवाल एल्गी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने 1754 ईस्वी में किया था। शैवाल विज्ञान को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी या एल्कोलॉजी शैवाल विज्ञान को कहते हैं। इसके पश्चात फाइकोलॉजी का तात्पर्य या ग्रीक भाषा में फाइकोज मीन्स होता है सी वीड अर्थात शैवाल, और लोगस मीन्स होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। शैवाल पर्णहरिम युक्त क्लोरोफिलस संवहन ऊतक रहित, इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते। ये थैलोफाइट्स होते हैं एक प्रकार के। शैवाल एल्गी में रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित नहीं होता इनका शरीर, अर्थात ये जो है एल्गी रूट, स्टेम और लीफ अर्थात जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता। शैवालों में किस प्रकार के जननांग सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं? एक कोशिकीय यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं। इसके पश्चात शैवाल के जनन में कौन सी अवस्था नहीं पाई जाती? भ्रूणीय अवस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज शैवाल के जनन में नहीं पाई जाती। सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनास होता है। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस होता है। शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? F.E. फ्रिस्ट नामक वैज्ञानिक 1935 ईस्वी में इन्होंने कार्य किया था। इन्हें शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। शैवाल विज्ञान के पिता कौन से हैं? भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता प्रोफेसर M.O.P. आयंगर हैं। इसके पश्चात शैवाल का विस्तृत वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? 1935 ईस्वी में F.E. फ्रिस्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था। अधिकांश शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ मंड स्टार्च होता है। कछुओं के पीठ में उगने वाला शैवाल कौन सा है? प्रोटोडर्मा कछुओं के पीठ में उगने वाला शैवाल होता है। शैवालों में जनन 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्धी जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 प्रकार के जनन होते हैं। शैवालों मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जल में और आर्द्रयुक्त स्थानों में पाए जाते हैं। साइकस की कोरेलाइड रूट अर्थात ये जो है कोरेलाइड रूट में कौन कौन से शैवाल पाए जाते हैं? एनाबीना और नास्टाक, ये 2 प्रकार के शैवाल साइकस की कोरेलाइड रूट में पाए जाते हैं। सभी शैवालों में कौन कौन से वर्णक पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए और बी कैरोटीन, ये 2 पिगमेंट वर्णक पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन की यदि बात करें तो कुछ नीलहरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो सहायता करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जैसे कि नास्टाक है, एनाबीना है, ऑसिलेटोरिया है, आलोसाइरा है और ग्लेओकप्सा आदि। शैवालों में जाइलम तथा फ्लोएम आदि अनुपस्थित होते हैं, अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। साइनोफाइट्स शैवालों में क्रोमोफोर या क्रोमैटोफोर तथा अन्य शैवालों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। किस शैवाल में सर्वप्रथम केंद्रक, न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के संबंध का अध्ययन किया गया था? ये जो है रिसर्च की बात है, खोज की बात है। सबसे पहले एसिटुबुलेटेरिया नामक शैवाल का जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य के संबंध को खोजने में अध्ययन किया गया था। केल्विन तथा उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस संबंधी प्रयोग किस शैवाल में किए थे? क्लोरेला शैवाल में केल्विन और उनके साथियों ने ये सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया था। और अंतरिक्ष यानों में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए शैवाल का प्रयोग किया जाता है, क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद शैवालों में क्लोरोप्लास्ट की
विभिन्न आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि मेखला रूपी या गिर्डल शेप्ड, ये यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। सर्पिलाकार स्पाइरल शेप्ड या पट्टीदार रिबन शेप्ड, ये स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। कप रूपी या कप शेप्ड, ये क्लेमाइडोमोनास और वालवाक्स में पाया जाता है। जालिकावत रेटिकुलेट, ये उडोगोनियम में पाया जाता है। डिस्कॉइड डिस्क जैसा वुकैरिया और कारा में पाया जाता है। ताराकार या स्टेलेट, ये जिग्नीमा में पाया जाता है। कैप सेल किस शैवाल में पाई जाती है? उडोगोनियम में कैप सेल पाई जाती है। उडोगोनियम जो होता है उसमें कैप सेल पाई जाती है। बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स, जो बर्फ में शैवाल उगते हैं उन्हें क्रायोफाइट्स कहते हैं। किस क्रायोफाइट्स में शैवाल में लाल रंग के कण पाए जाते हैं, जिससे बर्फ लाल रंग की होती है? क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस। शैवाल के कारण बर्फ लाल रंग की होती है। स्वतंत्र रूप से तैरने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? पादप उत्पाद या फाइकोप्लैंक्टन। फाइकोप्लैंक्टन कहते हैं, जो ये स्वतंत्र रूप से शैवाल जो है जल में तैरने का काम करते हैं। इसके पश्चात पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन शैवाल, ये जैसे कि क्लेमाइडोमोनास होता है। क्लेमाइडोमोनास स्वच्छ जल में स्वतंत्र तैरने वाला शैवाल है। वालवाक्स और नीले हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। सामान्यतः शैवालों की कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक। वर्ड डिनोफाइसी के शैवाल की कोशिकाएं मीसोकैरियोटिक या मीसोकैरियोटिक होती हैं। इसके अलावा फ्रिश का वर्गीकरण किस पर आधारित है? कशाभिका, फ्लैजेला और वर्णकों, पिगमेंट्स और संचयी भोज्य पदार्थों, स्टोरेज फूड मटेरियल। शैवालों के वर्गीकरण संबंधित प्रथम पुस्तक प्रोफेसर एफ ई फ्रिश ने लिखी, जिसका नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी 1935। प्रोफेसर एफ ई फ्रिश ने शैवालों को कितने वर्गों में विभक्त किया था? 11 वर्गों में विभक्त किया था। शैवालों को किन नामों से जानते हैं? तालमेल, ये जो है तालमलफेन, जिसे पौंड स्कम और समुद्री घास सी वीड और समुद्री खरपतवार सी वीड्स के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात शैवालों को रंग के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। मिक्सोफाइसी साइनोफाइसी के अंतर्गत नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। मुख्य वर्णक इसमें सी फाइकोसाइनिन और क्लोरोफाइसी। दूसरा वर्ग है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी और मुख्य वर्णक इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। फियोफाइसी में भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी और मुख्य वर्णक पिगमेंट, इनमें फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। इसके पश्चात रोडोफाइसी लास्ट, ये लाल शैवाल, रेड एल्गी, इनमें मुख्य वर्णक आर फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है। आर फाइको एरिथ्रिन इनमें पाया जाता है। इसके अलावा एफ ई फ्रिश सन 1935 ने शैवालों को 11 वर्गों में विभाजित किया था। इसमें जैसे कि पहला वर्ग क्लोरोफाइसी, इसमें हरे शैवाल आते हैं। ये वर्ग जैंथोफाइसी, इसमें पीले हरे शैवाल आते हैं। वर्ग क्राइसोफाइसी, इसमें नारंगी शैवाल आते हैं। और इसके बाद वर्ग बेसिडियोफाइसी में पीले, सुनहरे, भूरे आते हैं। वर्ग क्रिप्टोफाइसी में भूरा और लाल शैवाल आता है। वर्ग डायनोफाइसी में गहरे पीले और भूरे शैवाल आते हैं। इसके पश्चात वर्ग क्लोरोमोनेडिनी में ये जो है चमकदार हरा आते हैं हरे शैवाल। वर्ग युगलिनिडी में हरे शैवाल आते हैं। वर्ग फियोफाइसी में भूरे शैवाल आते हैं। वर्ग रोडोफाइसी में रेड एल्गी, लाल शैवाल आते हैं। वर्ग मिक्सोफाइसी में नील हरित शैवाल आते हैं। इस प्रकार से शैवाल तथा उनके नाम
शैवाल तथा उनके नाम के अंतर्गत शैवाल तथा उनके नाम के अंतर्गत जैसे कि पहला स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा को पांड स्कम कहते हैं, पॉन्ड सिल्क कहते हैं, वाटर सिल्क कहते हैं, इसके 3 नाम। फिर इसके बाद सार्गेसम है, सार्गेसम को गल्फ वीड कहते हैं। और ब्रेटोको ब्रेटको स्पर्मम, ये बैट्रेको स्पर्मम मोनिली मोनिली फार्म को मेढक का स्पान कहते हैं, फ्रॉन्क्स ऑफ स्पान। और अल्वा को समुद्री सलाद कहते हैं, सी सलाद। और कांड्रस क्रिस्पस को इसके कांड्रस क्रिस्पस आयरिस काई कहते हैं। इसके अलावा जापान व कुछ अन्य देशों में भोजन के रूप में कौन सा शैवाल प्रयोग किया जाता है? पोरफाइरा। पोरफाइरा का जापान और कुछ अन्य देश हैं जिनमें भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल कौन सा तत्व प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। लेमिनेरिया शैवाल को खाने वाले व्यक्तियों को कौन सा रोग नहीं होता? घेंघा, गलगंड, ग्वाइटर। इसके अलावा चीन में भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शैवाल कौन से हैं? नास्टाक और कम्यून। ये नास्टाक कम्यूनी, ये जो है इसका चीन में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्कॉटलैंड में तंबाकू की भांति खाया जाने वाला शैवाल ये रोडीमेनिया पामेटा है। इसके बाद समुद्री सलाद के रूप में कौन सा शैवाल प्रयोग किया जाता है? अल्वा। अल्वा का प्रयोग समुद्री सलाद के रूप में किया जाता है। पारफाइरा। पारफाइरा समुद्र के उथले जल में उगने वाला कैसा शैवाल है? लाल शैवाल, रेड एल्गी। रेड एल्गी है। इसके बाद जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण करने में किसके द्वारा किया जाता है? सार्गेसम के द्वारा। नास्टाक और एनाबीना आदि का कार्य है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लोरेला से कौन सी एंटीबायोटिक प्रतिजैविक तैयार किया जाता है? क्लोरेलिन। ये जो है क्लोरेलिन नामक जो है एंटीबायोटिक क्लोरेला से तैयार की जाती है। इसके बाद जलाशयों में उपस्थित मच्छरों को मारकर मलेरिया उन्मूलन में कौन सा शैवाल सहायक है? कारा और नाइटेला। कारा और नाइटेला ये जलाशयों तालाबों में के मच्छरों को मारकर मलेरिया से मुक्त करने का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण का आधुनिक ज्ञान किस शैवाल पर आधारित है? क्लोरेला पर आधारित है। केंद्रक, न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की आपसी संबंधों की खोज किन शैवालों से की गई थी? एसिटिबुलेरिया और वेलोनिया से की गई थी। इसके बाद एसिटिबुलेरिया में केंद्रक की खोज किसने किया था? एसिटिबुलेरिया में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1932 ईस्वी में किया था। वाइलोनिया में जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने वाइलोनिया शैवाल में सबसे पहले जीव द्रव्य को देखा था। घोंघे स्नेल के ऊपर रहने वाला शैवाल कौन सा है? क्लोडोफोरा है। इसके बाद कछुओं के पीठ में उगने वाला कौन सा शैवाल है? प्रोटोडर्मा है। इसके बाद शैवाल निम्न वर्गीय जंतु हाइड्रा के अंदर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जुक्लोरेला कहते हैं। जुक्लोरेला शैवाल कहते हैं। नील हरित शैवाल को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। और बरसात में पृथ्वी में फिसलन, जिससे फिसल जाते हैं लोग, म्यूसिलेज के कारण होता है, जो निकलते हैं साइनोफाइसियन शैवाल से। इसके बाद किस नीलहरित शैवाल के कारण लाल सागर रेड सी का रंग हो जाता है? ये ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण होता है। शैवालों द्वारा संसार का कितने प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण होता है? 90%। संसार में जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो शैवालों के द्वारा ही 90% होती है, जबकि उच्च वर्ग और पौधों के द्वारा 10% होती है। इसके बाद एंथोसिरोस
नामक ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन सा शैवाल पाया जाता है? नास्टाक। नास्टाक नामक शैवाल ये एंथोसिरास नामक बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला शैवाल होता है। और इसके बाद एजोला नामक टेरिडोफाइट्स पौधे के अंदर कौन सा शैवाल पाया जाता है? एनाबीना पाया जाता है। अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है लाल शैवाल, रेड एल्गी और जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। अगार अगार एक कौन सा सैकराइड है? पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड है। और इसके बाद शैवाल प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं चंद्रमा के प्रकाश से। चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यहीं से आप लोगों का ये सवाल समाप्त हो रहा है। नमस्कार। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।